जय शनिदेव, जय शनिदेव पूज्य भैया जी। पूज्य भैया जी, आज सवालों के साथ एक बार फिर आपके पास आए हैं। पुत्री, पहले तो जब आप जय शनिदेव बोलते हैं तो मैं विपरीत साथ में जय शनिदेव बोलता हूँ जी। तो आपने वो बोलने का अवसर दिया ही नहीं मुझे। जय शनिदेव, बताइए। सवालों का तो पॉडकास्ट में आप मेरे साथ हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर, और आप लोगों की जो आप लोग पूछना चाहते हैं, आपका मुख बनकर, आपका वाग बनकर, आपकी पराशक्ति बनकर कोई हमारे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है ताकि आपको वो ज्ञान हो जाए, आपको वो नॉलेज हो जाए, आपको मनु भैया की गहनता का पता चले, आपको उनकी बताई हुई बातों से और उनके अनुभव की हुई बातों से जो उन्होंने चल के इस संसार में पाई हैं, आपको उसका गहनतम रूप पता चले और आप उनसे कुछ सीख पाएं। तो जो आपका प्रतिनिधि है उनका शुभ नाम है जसविंदर कौर। जसविंदर कौर, और हम सब इनको गुड़िया के नाम से बुलाते हैं जी। तो पुत्री बताइए, आज इनका परिचय हुआ है, इसके लिए तो तालियां बनती है जी। धन्यवाद भैया जी। आज भैया जी सवाल, इंद्रजाल क्या है जी। जो ये इंद्रजाल के बारे में लोग जानते हैं या पढ़ते हैं, तो ये क्या है? पुत्री, जो इंद्रजाल है ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, मैंने कभी खरीदी नहीं, लेकिन मार्केट में जो उसके प्रारूप आते हैं वे इतने लोकल आते हैं और इस तरह के आते हैं कि शायद किसी को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये जो भारतीय जनमानस है ये अपने मूल ग्रंथों को, 6 शास्त्र को, 18 पुराण को, 4 वेद को ही नहीं पढ़ रहा है तो इंद्रजाल को क्या पढ़ेगा जी। और 108 उपनिषदों की जो व्याख्याएं नहीं पढ़ पा रहा है वो इंद्रजाल को क्या पढ़ेगा। तो जो अनर्गल हैं उसके विषय में हम ज़्यादा सोचते हैं, जो हमारे लिए आर्थिक लाभ के लिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं, उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग इंद्रजाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये जो इंद्रजालिक क्रियाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों से चलती हैं और अंकों से चलती हैं। तो शब्द और अंकों के माध्यम से और इसके अलावा जो है टोटकों के माध्यम से ये जो है इंद्रजालिक क्रियाएं चलती हैं। तो हमें उसकी उपयोगिता लगती नहीं कि हमारे जीवन में है, और मुझे लगता है नहीं कि 99% लोगों के जीवन में उसकी कोई उपयोगिता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें ऐसी किसी भी विषय को भूल जाना चाहिए जिसकी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण ना हो। इंद्रजाल से शब्द से ही ये होता है कि एक देवता है इंद्र और जो उनके द्वारा फेंका गया जाल है। जाल का मतलब पास से होता है, और वो पास ऐसा होता है जिसमें आदमी जो है वो बिना विमोचन के, किसी देवता द्वारा बिना विमोचन के हमेशा बंधा रह जाता है और उसके सभी कर्म बंधित हो जाते हैं जी। ऐसे, यानी कि स्तंभित हो जाते हैं। तो इंद्रजाल की उपमा तो ये है, और फिर इंद्रजालिक क्रियाएं हमें सीखनी क्यों है, सबसे बड़ी बात ये। तो जो त्याज्य है वही इंद्रजाल है और जो ग्राह्य है वे हमारे वेद, पुराण, शास्त्र आदि हैं, तो हमें उनको ग्रहण करना चाहिए। जय शनिदेव।